फिरदौस साहब, क्या तैयारियां हैं कल के हवाले से? क्या कल सुबह तक इंतजार किया जा रहा है कि एक बार फिर कोई हिकमत अमली तब्दील ना हो जाए, या इस बार हतमी है कि जलसा कर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है, जब भी कोई जमात जलसे की डेट देती है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। वो तो वो लोग हैं जिनकी कापें टांग जाती हैं कि वो कभी एक दिन पहले या उसी दिन सुबह को परमिशन विड्रॉ करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद विड्रॉ करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे अब्दुल रहमान साहब। झूठ की बू इतनी आ रही थी उसके अंदर से कि मेरे ख्याल से कि वो पूरे मोहल्ले लोग खाली हो जाएगा। इनफैक्ट पूरा गिलगित बल्तिस्तान भी खाली हो जाएगा अगर वो गिलगित बल्तिस्तान में हो। पूरे पाकिस्तान में जिस पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के अंदर जलसा नहीं करने दिया, जिस पार्टी को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी, जिस पार्टी को डोर टू डोर कैंपेन नहीं करने दी, जिस पार्टी को आपने उसका सिंबल ले लिया, जिस पार्टी के कैंडिडेट्स को एमएनए और एमपी को एक सिंबल नहीं दिया, वो पार्टी 8 तारीख को रात के 10 बजे तक 2/3 मेजॉरिटी ले रही थी। फिर रिजल्ट आगे रुक गए। भाई क्यों रुके, इसकी आज तक किसी ने वजह नहीं बताई। करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हुए थे, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन जब दोबारा शुरू हुए तो उसके बाद काया पलट चुकी थी। और उसके बाद जो उस इदारे ने जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अपना मजाक उड़वाया वो फॉर्म 47 इशू करके कि वो उसकी जस्टिफिकेशन खुद नहीं दे सके। उसके बाद ये पैटर्न जैसे ये आपके बिल्कुल जैसे इदारे मुकम्मल करने दें। मैं आपको ही सवाल कर रहा हूं फिरदौस साहब, ये आपके बिल्कुल तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन कल के जलसे का मकसद क्या है? ये पहली चीज तो ये है कि जो शख्स आपके अवाम को गुमराह कर रहा है गलत इंफॉर्मेशन देके, पहले मैं वो दुरुस्त कर दूं। पीटीआई की तारीख 1996 से लेके देख ले, कोई हंगामे की नहीं है, कोई कुछ की नहीं है। वो 9 मई की वीडियो टेप्स जो ले आएगा उससे भी साबित हो जाएगा। तो ये तो वीडियो टेप्स होनी चाहिए ना। इतनी काबिल मैनेजमेंट है, एक शहर का बात नहीं है, 3 शहरों की बात है। एक सीसीटीवी कैमरे की बात नहीं है। भाई शहवार 100 के सीसीटीवी कैमरा दिलवा, सबकी वीडियो गायब हो गई, ले आओ यार। ये एविडेंस छुपाना कोर्ट से एक जुर्म होता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो नहीं हो सकता। अब आपका सवाल, जलसे का मकसद हमेशा 2 चीजें होती हैं, अवाम को अपना मैसेज पहुंचाना और सारी दुनिया को ये बताना कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। हम स्वाति में भी जलसा किया 5 अगस्त का, एक खास तारीख थी हमारे लिहाज से, और बहुत ही शानदार और कामयाब जलसा हुआ। उससे पहले भी जलसे हुए, लेकिन वहां फौरी तौर पे ये जो जितनी जमातें वो कहती हैं, जो कि अब मुत्तहिद हो गई है सिर्फ एक हमारे खिलाफ सारी, और हमें कोई इसकी परवाह भी नहीं है, कि ये कहने लगी कि हमने मान लिया केपी में पीटीआई पॉपुलर है, बाकी कहीं नहीं है। तो इंशाल्लाह कल वो पंजाब भी देखें। ठीक है, कल हम तो कराची के लिए, हमने तो कराची में भी मांगी है। आज 4-5 महीने से हम कराची के लिए मांग रहे हैं परमिशन। दिलवा देना अब्दुल रहमान साहब, अगर आपको इतना खौफ नहीं है हमसे। वहां तो बिलावल की कापे टांग नहीं है, और उससे ज्यादा एमक्यूएम की टांग थी है। मैं जिसको पूरा 40 मैंडेट दिया है। देखें, इस वक्त मैं गिलगित में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले यहाँ पे एक जनरल फैज हमीद के मरून मिन्नत पीटीआई की एक मखलूत हुकूमत कायम की गई थी। और जब उन 2 सालों को गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से इलाका, हमारे छोटे से वसाइल हैं, वो वसाइल 2 साल बनी गाला और जमान पार्क पे खर्च होते रहे। जब कोई खाम काल करता था, गिलगित बल्तिस्तान की जो नेटको है या हमारी जो यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं या वुज़रा की गाड़ियां हैं, वो यहाँ लाइनें लगा के शुरू होते थे कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। आज कोई एक शख्स गिलगित बल्तिस्तान में नजर नहीं आ रहा है जो उस जलसे के लिए, यहाँ कोई ना कंटेनर लगाया गया है, ना कोई जलसा किया जा रहा है, ना कोई इनके रास्ते में कोई बैरियर डाले गए हैं, ना कोई 144 लगाया गया है।
तो आज इनके पास वो वसाइल नहीं रहे, वो पैसे नहीं रहे जो सरकार के खजाने से लुटाए जाते थे। तो आज गिलगित बल्तिस्तान से कोई एक फर्द मुझे नजर नहीं आया, किसी गाड़ी पे झंडा नजर नहीं आया कि जो यहाँ से चलो चलो जी इमरान खान के जलसे पे चलो। हफीजुर रहमान साहब, क्या पता खदशा हो कि आप लोग रोक लें, इनफरादी तौर पर लोग निकल गए हों जलसे के लिए? देखें, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आज तक किसी जमात को न रोका गया है, होता तो नजर आता ना। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में खत्म हुई है, यहाँ पे उनका तंजीमी ढांचा भी नहीं है, यहाँ उनका कोई दफ्तर फाल नहीं है, यहाँ पे कोई उनका कोई जलसा नहीं है। हमने भी अपोजिशनें काटी हैं, हमने परवेज मुशर्रफ की अपोजिशन काटी है, हमने इन पीटीआई के जो है वो फस्तायत को यहाँ भुगता है। हम तो यहाँ ग्राउंड पे मौजूद थे। रही बात ये कि आज जो इस्लामाबाद में इनके जलसे के हवाले से जो हिफाजती इकदाम और उसके साथ साथ जो SOPs दी गई, देखें, एक होती है सियासी जमात जो जलसे करती है, जुलूस करती है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो जमहूरी तसलसल का किस्सा होता है। आप देख लें पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इन्होंने सबसे पहले पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तलवारें लटकाई और पार्लियामेंट हाउस के सामने 114 दिन से ज्यादा का धरना वहां बैठ के दिया और SHOs को कूटा, SP को मारा। चले, ये तो माजी का किस्सा था। 9 मई तो वो वाक़या हुआ है कि एक सियासी जमात का तसलसल था, जो एंगरपन था, जो बदमाशी थी, जो इनके अंदर एक नफरत के बीज बो रहे थे। अब ये एक सियासी जमात नहीं रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि इनके पास 55,000 लोग जमा हो गए, ये चढ़ दौड़ते हैं, न ये रियासत को देखते हैं, न कवानीन को देखते हैं, न किसी कानून को मानते। तो आप लोग समझते हैं कि ये बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर लेंगे, उस वजह से फिर आपको लगता है कि शायद अमन अमान खराब हो जाए, तो इसलिए ये जो है कंटेस्ट लगाया जा रहा है। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। मैं दोबारा इसी सवाल को फिर आपकी तरफ लेके आता हूं। फिर कादिर मंदोखाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने क्योंकि कराची का जिक्र कर दिया तो हम उनसे भी ये जान लेते हैं। कादिर मंदोखाल साहब, वो सिंध में भी जलसा करना चाहते हैं, कहते हैं इजाजत नहीं मिलती। दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के हवाले से एक बड़ी हिस्ट्री है, आप ये फरमाइएगा कि एक सियासी जमात अगर जलसा करना चाहती है तो हुकूमत को क्या मसला हो सकता है? आपने ये 10 मिनट इसी पे जाया कर दिए। किस बात पे कादिर मंदोखेल साहब? भाई सवाल करो, अल्लाह के बंदे, कोई सवाल करे बंदा, कोई चीज कर दे, कोई चीज कर दे। आपने माइक पकड़ा दिया, अगले शुरू हो गए, 10 मिनट जलसा हो रहे हो। भाई किसने मना किया है? इनकी हो गई डील पिछले 22 तारीख को रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में, जो न झुकने वाला न बिकने वाला इमरान खान, वो झुक भी गया, डील भी हो गई, ये सब हो गई कल की जलसे के लिए। फिर आपको ये सवाल क्यों नहीं कर रहे आप कि आपको पिछले जलसे में रात को जेल के अंदर कौन घुस आया, किसने जेल के दरवाजे खोले और आपके साथ बात हो गई और आपने कहा खुदा का वास्ता किसी को बुला लो, मैं इसको मैसेज देता हूं जलसा कैंसिल की। ये बात आप नहीं कर रहे, ये सवाल आप नहीं कर रहे। डील किससे की है? एक ही जुमला पकड़ा हुआ है। कादिर मंदोखेल साहब, तो आपके लीडर के काम रही है, जो लाखों के मुजमे में कहता था कि भाई घबराना मत। आज जेल के अंदर क्यों घबरा? क्योंकि जनरल फैज गैंग पकड़ा गया, जनरल फैज गैंग पकड़ा गया, उससे उनकी टांगे कांप रही है। आप मुझे बताओ, ये जो कल जलसा हो रहा है, ये तो डील का नतीजा है, कोई रुकावट नहीं होगी, पूरे रास्ते खुले लोगों के लिए है। 9 मई के मुकदमा अपनी जगह पे कायम रहेंगी। कादिर मंदोखेल साहब, इस डील में सिर्फ जलसा ही मिला है या कुछ और भी मिला है?